साइंस चैनल ग्रेजुअल बायोलॉजी। तो आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कोई भी खुल के और सही सही बिल्कुल नहीं बताएगा, जो कि है रैगिंग। देखो, कितना ही कुछ भी क्यों ना बन गया हो, कानून सब कुछ सब बन गए, रूल्स बन गए हैं, रैगिंग फ्री कैंपस, बट रैगिंग एग्जिस्ट, रैगिंग स्टिल एग्जिस्ट इन एवरी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, जब तुम एडमिशन कराने जाओगे, तुम बात करोगे टीचर्स से, तुम जैसे ही कॉलेज के अंदर जाओगे तुम्हें जगह जगह बोर्ड देखने को मिलेंगे, रैगिंग फ्री कैंपस, रैगिंग फ्री कैंपस। ठीक है, बट रैगिंग होती है, आज भी होती है। हाँ, जो लेवल था पहले के टाइम पे और अभी के टाइम पे जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। देखो मैं बताती हूँ, जैसे बॉयज़ की जो रैगिंग है वो गर्ल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जैसे हमारे कॉलेज की बात कर लो, जैसे बॉयज़ के रैगिंग में जैसे क्या क्या होगा, ऐसा लाइनअप लगता है, हम बोलते हैं वो इंटरेक्शन सेशन होता है, क्योंकि देखो जब जानेंगे नहीं जब तक तो सीनियर्स को जानोगे कैसे, उनका नाम कैसे पता रहेगा। ठीक है, तो उसको लाइनअप या इंटरेक्शन सेशन हम बोल सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये एक्सट्रीम लेवल पर होता है, जैसे पनिशमेंट भी रहते हैं, भाई मुर्गा बना के रख दिया, या फिर रात भर जगे हैं, रात भर सोने ही नहीं दिया, पनिशमेंट दिया, बहुत सारी कुछ भी करा रहा है। जैसे आपने बोला आपकी हॉबी है पेंटिंग, तो आपसे ड्रॉ कराएंगे, कुछ भी ड्रॉ करा सकते हैं, न्यूड्स वगैरह कुछ भी ड्रॉ करा सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बनाने में कुछ नहीं है। बट हाँ, वो पनिशमेंट देंगे तो मुर्गा भी बना सकते हैं, रात भर जगह भी रख सकते हैं। और सीनियर्स भाई अपना काम तो कराते हैं, बट काम करने में कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब आपके एग्ज़ाम आएंगे, जैसे सेशनल्स वगैरह होंगे, उस टाइम पे भी वो आपसे काम कराएंगे। ठीक है, अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो आप उनके टारगेट में आ जाओगे, इसलिए आपको उनकी बात तो सुननी ही पड़ेगी। और हाँ भाई, मार भी देते हैं, झापड़ भी मार देते हैं, स्लैप करते हैं, आई नो करते हैं। अब और थोड़ा ज़्यादा सीरियस भी हो जाता है, क्योंकि बॉयज़ के केस में ना एक्सट्रीम हो जाता है एकदम चीज़ें, तो कई बार केस भी हो जाता है। बट क्या होता है ना, कॉलेज वाले जो होते हैं वो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, इसलिए तुम जैसे मेडिकल कॉलेज में एंटर करोगे तो नाइव नहीं रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, ये सोचना कि हाँ होती हैं चीज़ें, क्योंकि ये सब ना फर्स्ट ईयर के बाद कुछ भी नहीं होता है, सब खत्म हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए सिर्फ फर्स्ट ईयर तक की बात रहेगी, तुम स्ट्रॉन्ग रहोगे ना तो तुम आसानी से इस फेस को झेल लोगे। जैसे गर्ल्स के केसेस में क्या होता है, हाँ लाइनअप वगैरह लगता है, बट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा, जैसे ऐसे कुछ पनिशमेंट्स वगैरह नहीं होती है, फ़न एक्टिविटीज़ देती हैं जो भी मैम लोग रहती हैं। हाँ, उनका काम हमको करना पड़ता है, उनकी फाइल्स वगैरह हमको लिखना पड़ता है, जैसे अगर उनको पानी मंगाना है कहीं से, उनके लिए खाना रखना है, तो ऐसे ये छोटे मोटे जो काम है वो मैम लोग कराते रहती हैं। बट मैम पनिशमेंट नहीं देती है, ऐसा नहीं है कि रात भर जगा के रख रही हैं। बॉयज़ के केस में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है रैगिंग। बट अब मैं एक इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ था। क्या है ना, ये रैगिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और रैगिंग कह लो या टॉक्सिसिटी कह लो एमबीबीएस की। ठीक है, ये टॉक्सिसिटी बिटवीन सीनियर जूनियर रिलेशनशिप को, जब मैं कॉलेज में एडमिशन मेरा हुआ था, मेरी फ़ीस की थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मुझे तुरंत हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ था। ठीक है, तो मुझसे पहले ही सबके हॉस्टल अलॉट्स हो गए, तो जो मेरे क्लासमेट्स थे, जैसे एक रूम में 2 लोग रहते हैं, तो क्लासमेट्स को रूम मिल गया। अब मैं लेट हो गई तो मुझे मेरे क्लासमेट के साथ रूम नहीं मिला। ठीक है, मुझे मेरा सीनियर के साथ रूम मिला, जो कि जैसे मैं 23 में मेरा एडमिशन हुआ था, तो जो सीनियर थी वो 20 की थी। हम उनका लेफ्ट से नाम इमली रख लेते हैं। ठीक है, इमली नाम। अब क्या हुआ ना, जैसे मैं शिफ्ट हुई, भाई शुरू शुरू में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से मैम, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था। ठीक है, जैसे रहते हैं, मैम ने मुझे बहुत अच्छे से रखा, मुझे सब कुछ बताया क्या करना है कैसे करना है सब कुछ। बट धीरे धीरे जब एग्ज़ाम टाइम आया, देखो उनका क्या होता था ना कि जब वो पढ़ाई कर रही हैं तो लाइट चालू रहेगी, दोनों लाइट चालू रहेगी, मेरे तरफ की भी उनके तरफ की भी, और जब वो सो रही हैं तो दोनों लाइट ऑफ रहेंगी, मेरे तरफ की भी उनकी भी तरफ की भी, चाहे मैं पढ़ ही क्यों ना रही हूँ। ठीक है, ऐसा इनका रहता था। अब चलो ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, बट अब जब जैसे ही मैम का एग्ज़ाम आया, मैम का, तो वो, अब भाई सबका एग्ज़ाम टाइम में आई नो प्रेशर बढ़ जाता है, सब कुछ होता है, बट उनका ऐसा था कि उनको इतनी सी भी आवाज़ नहीं चाहिए। जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं अपने हाथ पे अगर मैं ऐसे रब कर रही हूँ, तो ये जो साउंड आता है ना, ये साउंड भी उनको नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मेरे पैर थोड़े दर्द कर रहे, तो मैं ऐसे थोड़ा ऐसे हाथ से रब कर रही थी, तो ये जो साउंड हो रहा था, उस साउंड के लिए भी उन्होंने मुझे डांट दिया
कि ऐसी कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अपने तुरंत रूल्स बना लिए, भाई रूम में नहीं खाना है कुछ भी, ठीक है। चलो आई एक्सेप्ट कि चिप्स वगैरह खाते हो तुम, तो पन्नी की आवाज़ होगी तो उनको डिस्टर्ब होगा। बट जब मैं एक बार ना संतरा ऑरेंज खा रही थी, तो उस ऑरेंज के लिए भी उन्होंने बोला कि मैंने तेरे को मना किया है ना रूम में कुछ भी खाने से। लाइक तो भाई मतलब तुम रूम में खा नहीं सकते, तुम अपनी मर्जी से लाइट ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो, तो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, ये तो ठीक है। हाइजीन से भी बहुत ज़्यादा इश्यू था। जैसे भाई वॉशरूम बिल्कुल साफ़ नहीं रखती थी मैम का, कैसा था हमारा, हाँ वेस्टर्न टॉयलेट है, बट अब आई डोंट नो कि वो कैसे अपना क्या क्लीनलीनेस वगैरह रखती थी, कि जो नीचे फर्श होता था उस पर आई ठीक है मैं बोल देती हूँ, ऐसा पीसेस वगैरह रहती थी। बट मैंने 2-3 बार मैंने नोटिस किया, मैंने ही पानी डाला कि चलो ठीक है, अपना भी कोई घर का अगर कुछ हो जाता है किसी से गलती से, तो भाई पानी तो अपन डाल देंगे। तो मैंने 2-3 बार ही ऐसा भी किया है। मीन्स इतना ज़्यादा मैम को मैम मान की, भाई मैम तो मेरी बड़ी बहन है, बट मैम ने मुझे तो जूनियर, छोटी बहन छोड़ो जूनियर जैसे भी ट्रीट नहीं करा। और जैसे उनका मतलब ये तो हाइजीन का हो गया। उनका जैसे सुबह वो उठ रही है मान लो, तो वो ही पहले वॉशरूम यूज़ करेंगे अगर वो उठ रही है तो। उनके कारण मैं फर्स्ट ईयर में हमारा इतना स्ट्रिक्ट स्केड्यूल था कि 9 बजे पहुंचनी ही है क्लास। इस कारण मैं लेट हो जाती थी, कई बार मैं लेट हो जाती थी और मुझे क्लास के बाहर रहना पड़ता था। तो ये सब भी ऐसा था। पहले क्या था, मुझे बोलना नहीं आता था कि मैं मैम से बोलूँ कुछ, बट लास्ट एंड होते होते जब मेरे भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स आ गए, तब तो भाई, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते थे, हम कब पढ़ते थे जब हमारे पेपर हैं, तो उनको पढ़ने के टाइम पे भी दिक्कत। जैसे मैं पढ़ रही हूँ अभी 2-3 बजे तक पढ़ना तो नॉर्मली है भाई, लाइट जली हुई है तो उससे भी उनको दिक्कत है कि वो लाइट बंद करो, क्योंकि उनको कल उठना है, उनको सुबह से काम है, तो उनको वो लाइट बंद करानी है, बट मुझे तो पढ़ना है ना, मेरे एग्ज़ाम से। धीरे 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 ये जो चीज़ें ना इतनी सारी ओवर एक्सट्रीम हो गई कि मुझे जाके वार्डन से बोलना पड़ा। और जैसे मैं वार्डन के पास गई, तो मेरा ऐसा है कि मैं अगर मुझे बुरा लगा हुआ है या मुझे किसी से कुछ कंप्लेन करना है, तो मेरे आंसू पहले आ जाते हैं। तो जैसे मैं वार्डन के पास गई, मैं कुछ बोलने से पहले मेरे आंसू आ गए। मैम समझ गई थी कुछ तो हुआ है। मैंने बोला कि मैम मुझे रूम चेंज करना है। उस टाइम पर ऐसे रूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे तुरंत रूम ऐसे मिला नहीं, ठीक है। तो वही मैम के साथ चल रहा है। मुझे ये भी डर था कि वार्डन मैम को कुछ बोल देंगी, तो मैम मुझसे बोलेंगी कि यार तूने ऐसा ऐसा क्यों बोला। तो ये सब भी मुझे लगता था मेरे मन में, बट मैंने कहा ठीक है, ठीक है। फिर एक्सट्रीम इतने हो गए कि मेरा यूनिवर्सिटी पेपर के 2 दिन पहले मैंने रूम शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रही थी। मैम को मैम के टाइम पे लाइट बंद चाहिए, लाइट चालू चाहिए, चाहे मैं सो रही हूँ तब भी उनको लाइट चला देना है। तो भाई मेरी नींद तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो इतना सारा कि मुझे यूनिवर्सिटी के 2 दिन पहले मुझे चेंज करना पड़ा रूम, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है ना उस टाइम पे कि तुम्हें पढ़ना है और रूम शिफ्ट करना, आपको भी पता होगा, आपने करा होगा कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो ऐसे ऐसे भाई, इसलिए सीनियर्स से बच के रहना, टॉक्सिसिटी पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप ना धीरे धीरे सीखोगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग बन के आना है कॉलेज में, ठीक है। कुछ भी हो हैंडल करना आना चाहिए। मैं नहीं थी, बट हाँ मैं अब स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ धीरे धीरे। इसलिए इतना ज़्यादा नाइव बन के भी नहीं रहना है कि किसी को आपका फ़ायदा नहीं उठाने देना, कि आप जितना सुनोगे सामने वाला उतना बोलेगा, ठीक है। इसलिए रिप्लाई करना आना चाहिए। चलो अभी आज के लिए इतना ही। बाद का जो कभी स्टोरी टाइम है कुछ और सुनाऊंगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।